दोस्तों, अब तक आपने देखा कि बीजू, चिंतामणि और मनन इन तीनों ने उस श्रापित गांव में जाने के बाद कैसे धीरे धीरे उन तीनों को पता चला और वहां से भाग निकले और अपनी जान बचाई। अब हम इस स्टोरी में जानेंगे कि धूनी गांव श्रापित कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। ये सब जानने के लिए देखते रहिए हॉरर स्टोरी, और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दोस्तों, बीजू, मनन और चिंतामणि इन तीनों के साथ वह घटना घटित हुए 1 साल होने को आया और वह कुछ बातें भूल चुके थे। बीजू और चिंतामणि उनके गाँव के बाहर एक चौराहे पर बैठे हुए थे, क्योंकि मनन वहाँ नहीं था क्योंकि वह अपने शहर जा चुका था। बीजू को एक विचित्र बड़ी जीप उसकी ओर आते हुए दिखती है, जिसमें कुछ 7-8 लोग बैठे हुए थे जो काफी पहलवानों की तरह दिख रहे थे। बीजू उन लोगों को गुंडे समझकर नजरअंदाज कर अपना मुंह मोड़ लेता है और चिंतामणि की चिंता 7वें आसमान पर चली जाती है। वह धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगता है तो बीजू उसे डांटते हुए बोलता, अबे चुप रह, ये कहकर बीजू उसका मुंह बंद कर देता है। हालांकि दोनों ही बहुत डरपोक थे और चिंतामणि उससे ज्यादा डरपोक था। वह जीप उनके पास आ चुकी थी। उन सब लोगों में से आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति बीजू को इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है। बीजू डर के मारे धीरे से खड़ा होता है और उस जीप के पास जाता है। वह कांपते हुए बोलता है, बोलो भाई, क्या काम है। जीप के अंदर बैठा व्यक्ति, जिसका नाम गौरवा है, और उसके पास में बैठे व्यक्ति का नाम रघु है, और उनके पीछे बैठे 6 लोग और ज्यादा बड़े पहलवान और खतरनाक लग रहे थे। गौरवा बीजू से कहता है, इतना किससे डर रहे हो, क्या मैं डरावना लग रहा हूँ। बीजू कहता है, नहीं साहब। ये कहकर बीजू उन दोनों के पीछे बैठे लोगों को देखता। ऐसे में रघु कहता है, भाई ये अपने दोस्तों को देखकर डर रहा है। तभी गौरवा कहता है, अरे इनसे डरो मत, ये तुम्हें जितना बाहर से सख्त लग रहे हैं उतना अंदर से साधारण है। और यह कहकर गौरवा अपने दोस्तों का परिचय कराता है। किलोमीटर गौरवा बीजू से उस रहस्यमय गांव के बारे में जानकारी लेना चाहता था। गौरवा कहता, ये धूनी गांव यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। बीजू ने उस धूनी गांव का नाम सुनकर उसे अपनी स्टोरी याद आ गई। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। गौरवा ने उसे थैंक यू बोलकर आगे निकल पड़ा। बीजू इधर मन में इन सबको देखकर सोचने लगा, शायद आज ये गांव श्राप मुक्त हो जाएगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई वर्षों से भटक रही आत्माओं को ये उन्हें मुक्त कर देंगे। चिंतामणि ने बीजू से कहा, शुरू में इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव की सारी आत्माएं इन लोगों में घुसकर कहीं घूमने गई हो। परिचय होने के बाद थोड़ा मन हल्का हुआ, और कुछ समय बातें करने के बाद बीजू और चिंतामणि वहाँ से अपने घर चले गए। अब गौरवा और रघु अपनी जीप लेकर सुरपुर गाँव में पहुँच गए। गौरवा और उसके साथी सभी गाँव के घरों को छोड़कर थोड़ा दूर एक जंगल में कैंप लगाते हैं, क्योंकि वह सभी शहर के रहने वाले थे, तो उन्हें प्राकृतिक जैसे नदी, तालाब, बड़े बड़े पेड़ पौधे और अलग अलग नस्ल के जीव जंतु, नेचुरल हवा का मजा लेना था। गौरवा, रघु और उसके साथियों ने कैंप लगाया और रात उस कैंप में ही निकाली, और सुबह वह उस श्रापित गांव में जाने लिए रवाना हुए। और कुछ दूरी तय करने पर आगे मंजत का घर मिला। मंजत उस जीप को देखते ही रोक देता है और कहता, आगे जाना मना है, तुम लोग आगे नहीं जा सकते, तुम सब कहाँ जा रहे हो, वह गाँव श्रापित है। गौरवा बोला, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, हमने सुना है कि आगे इस धूनी गाँव में एक प्राचीन खंडहर किला है जो दिखने में बड़ा आकर्षक है। मंजत कहता है, हाँ है किला, लेकिन वो बड़ा भयानक है। उस किले में नरभक्षी आत्माएं रहती है जो उस गांव में जाने के बाद किसी को भी अपने वश में करके उस किले में ले जाकर उसको मार देती है। मंजत कहता है, जो भी वहाँ गया मारा गया, जो जाएगा वो मारा जाएगा। मंजत गौरवा और उसके साथियों से कहता है, तुम लोग अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा और कुछ भी पता नहीं लगेगा। वह गाँव वीरान और सबसे एकांत है, उस गाँव में सिर्फ आत्माएं भटकती है। मंजत गौरवा और रघु को उन तीनों दोस्तों के साथ हुई घटना के बारे में भी बताता है और सचेत करता है। मंजत की यह बात सुनकर गौरवा, रघु और उसके साथियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह सभी मंजत की बात मानकर आगे न जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन वह दोनों भाई गांव की पूरी स्टोरी जानना चाहते थे। रघु मंजत से कहता है, क्या आप हमें गांव की घटना के बारे में बता सकते हैं, ये गांव कैसे श्रापित हुआ और किसने किया। मंजत दोनों भाई और उसके दोस्तों को मंजत उसके घर ले गया और उन सबकी खातिरदारी की। मंजत जैसे ही कहानी शुरू करने ही वाला था कि उन सब में से किसी एक के फोन में रिंगटोन बजती है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये रिंगटोन सुनकर सारे दोस्त एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उसी में से एक मयूर नाम का दोस्त बोलता है, भाई कहीं अभी से आत्मा बस में करने की कोशिश तो नहीं कर रही। मयूर की यह बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से उस पर हंसने लगे। ऐसे में गौरवा थोड़ा नॉर्मल आवाज में बोला, कहानी सुने या यहाँ से चले। ये सुनकर सब चुप हो गए और मंजत ने कहानी सुनानी शुरू की। मंजत, आज हजारों वर्षों पहले इस गांव में एक सिद्ध साधु महात्मा आए और एक छायादार पेड़ के नीचे अपना निवास स्थान बनाया। अब अगली कहानी पार्ट 3 में दिखाई जाएगी और उन महात्मा ने किसके कारण पूरे गांव को श्राप दिया और वहाँ से चले गए। यदि स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगली ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल।